हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुए हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, उसके आंसर देखेंगे डिटेल में। इसके एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि ऑप्शंस में 5 ऑप्शन है। अगर जिन्होंने ई ऑप्शन टिक नहीं किया है, जो भी क्वेश्चन छोड़ा है, तो वहाँ पे ई ऑप्शन टिक करना था। अगर आपने नहीं किया है तो वो आपका क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। 0.25 नेगेटिव मार्किंग थी। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कैन लीड टू लैंड सब्सिडेंस। सही बात है। अगर हम बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो लैंड सब्सिडेंस हो जाता है। और दूसरा, लैंड सब्सिडेंस कैन रिड्यूस एक्वीफर पोरोसिटी एंड परमानेंटली डिक्रीज ग्राउंड वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। परमानेंटली डिक्रीज ग्राउंड वाटर स्टोरेज, और ग्राउंड वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी भी परमानेंटली डिक्रीज हो जाती है, स्टोरेज कैपेसिटी। और तीसरा है कंपैक्शन ऑफ एक्वीफर स्टेटमेंट ड्यू टू द ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑफन इरिवर्सिबल। तो कंपैक्शन हो जाता है एक्वीफर सेडिमेंट में जब हम बहुत ज़्यादा पानी, और ये इरिवर्सिबल होता है जनरली। ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। ऑल 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब इसमें देखते हैं दूसरे क्वेश्चन में। न्यूक्लियर पावर प्लांट है लो ग्रीन हाउस गैस इमिशन ड्यूरिंग द ऑपरेशनल फेज। तो यहाँ पे ये सही है। अगर हम ऑपरेशनल फेज में न्यूक्लियर पावर प्लांट से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज नहीं निकलती हैं, क्योंकि ऑपरेशनल फेज में रहता है। दूसरा, न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल रिस्क। ये फ्री फ्रॉम इन्वायरमेंटल रिस्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत रिस्क होता है। न्यूक्लियर एनर्जी बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकती है। तीसरा है लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी आर जनरली लोअर देन दोज ऑफ फॉसिल फ्यूल बेस्ड पावर जनरेशन। तो लाइफ साइकिल ग्रीन हाउस गैस की जो होती है न्यूक्लियर एनर्जी की, लोअर होती है फॉसिल फ्यूल के ग्रीन हाउस गैस से। तो पहला और तीसरा सही है और दूसरा गलत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है वेहिकुलर इमिशन आर द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंप्लीटली एलिमिनेट द अर्बन एयर पोल्यूशन। कंप्लीटली तो नहीं कर पाएगी अर्बन एयर पोल्यूशन को इलेक्ट्रिक व्हीकल, एलिमिनेट नहीं कर पाएगी, इसलिए गलत है। ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल एलिमिनेट द नॉन एग्जॉस्टिव पार्टिकल्स सच एज द ब्रेक और टायर वियर और ब्रेक से हमारा इलेक्ट्रिक से का कोई मतलब नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही है, एक स्टेटमेंट सही है बस। अब नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। एंथ्रोपोजेनिक एथिक्स प्रायोरिटाइज ह्यूमन इंटरेस्ट। सही बात है। ह्यूमन इंटरेस्ट मतलब एंथ्रोपोजेनिक ऐसे ही होता है। और दूसरा, इकोसेंट्रिक एथिक्स रिकॉग्नाइज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर। ये भी सही है। बायोसेंट्रिक एथिक्स एक्सटेंडेड मोरल कंसिडरेशन ऑफ टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी सही, ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 है रूल नोटिफाइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन इंटेंसिटी टारगेट रूल 2025। ये करेक्ट है। पब्लिकेशन डेट सोन रूल 2025, इसका आंसर है 8 अक्टूबर 2025। और पब्लिकेशन डेट गलत है, क्योंकि पब्लिकेशन डेट अमेंडमेंट डेट के आखिरी पास है, तो 2026 गलत है। तो यहाँ पे ओनली 2 पेयर सही है, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, अमेंडमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 है। अब अमेंडेड नोटिफाइड एज द वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडेड रूल 2025। ये भी सही है। पब्लिकेशन डेट फिर यहाँ से आ गया 23 जनवरी 2025। ये भी गलत है। तो हमारा 2 पेयर ओनली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन्फोर्समेंट एजेंसी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड HPPCB। इन्फोर्समेंट एजेंसी हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड HSPCB। ये सही है, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है। दूसरा है रिपोर्टेड चालान पेनाल्टी सच एज ऑन फर्स्ट डे। 85,000 फर्स्ट डे में चालान रिपोर्टेड है यहाँ। स्टार्टेड बैन फोर्स जुलाई 2022। ये गलत है। तो पहला और दूसरा इज करेक्ट, ओनली 2 पेयर। UNFCCC synthesis message that current NDCs are insufficient to limiting warming 1.5 डिग्री सेल्सियस। ये सही है। सेकंड है अंडर करंट NDC ग्लोबल
greenhouse gas emission are projected to the remain above level consistent with 1.5 degree Celsius pathway by 2030। ये भी सही है, 1.5 डिग्री सेल्सियस कम करने की बात करी गई थी 2030 तक। एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट इन द ऑफिशियल पब्लिकेशन प्रिपेयर्ड बाय द यूनिपीपल्सी सेक्रेटरीट। यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही, ऑल थ्री पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर एक्सप्लॉइट ब्लॉक इन इंडिया आर एक्सक्लूसिव लोकेटेड इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न स्टेट। ये गलत है, क्योंकि ओनली नॉर्दर्न स्टेट में थोड़ी ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, और बाकी जगह इससे ज़्यादा होता है। तो आर्टिफिशियल रिचार्ज मेथड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सही है। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ड्राइव इंटेंसिव इरिगेशन यूजिंग ट्यूबवेल, ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, टू पेयर ओनली करेक्ट। 10वां क्वेश्चन है, प्राइमरी न्यूट्रिएंट कॉज यूट्रोफिकेशन इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम इज नाइट्रोजन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन प्राइमरी न्यूट्रिएंट नहीं है, यहाँ पे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में फॉस्फेट प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन जो हमारा है वो वाटर के सिस्टम में नहीं, एक्वेटिक में नहीं है। तो दूसरा, कॉमन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट लोड अनट्रीटेड सीवेज डिस्चार्ज, ये सही है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट एल्गल ब्लूम लीडिंग टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हाइपोक्सिया बोलते हैं ऐसी कंडीशन को। तो ओनली टू पेयर इज करेक्ट। 11 क्वेश्चन है, इंडियन कार्बन मार्केट रेगुलेटर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। कार्बन मार्केट ये रेगुलर नहीं करता है, ये पोल्यूशन को रेगुलेट करता है। तो पहला गलत हो गया। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट जो है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट, सही है, करेक्ट आंसर है। और तीसरा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केट जो है कॉस्ट इफेक्टिव ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, तो फिर ये हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ओनली टू पेयर करेक्ट। 12 क्वेश्चन है, सैटेलाइट डेटा एप्लीकेशन क्या करता है? सैटेलाइट डेटा मॉनिटरिंग अर्बन हीट आइसलैंड, सही है, कर लेता है सैटेलाइट डेटा हीट आइसलैंड, क्योंकि वहाँ पे आदमी फिजिकली जाने से प्रॉब्लम है। रिमोट सेंसिंग एडवांटेज सिनॉप्टिक एंड रिपीटेटिव कवरेज, सही है। अगर सिनॉप्टिक और ये इसमें इसके एडवांटेज हैं, सिनॉप्टिक और इसको रिपीटेटिव कवरेज हो जाता है बैठे बैठे। ग्राउंड थ्रोनिंग रूल रिप्लेस द नीड ऑफ फील्ड वैलिडेशन, ये गलत है। तो यहाँ पे टू पेयर ओनली करेक्ट आंसर है बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन, विंड इरोजन इन द ह्यूमिड फॉरेस्ट रीजन, ये गलत है, क्योंकि जो मेजर सॉइल इरोजन होता है जरूरी नहीं कि विंड इरोजन और ह्यूमिड फॉरेस्ट एरिया में हो। कंजर्वेशन किसने मेजर करता है? डीप फ्लोइंग एमंग द स्लोप डायरेक्शन, ये भी गलत है। लैंड डिग्रेडेशन लिंकेज है इंक्रीज लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। लैंड डिग्रेडेशन प्रोडक्टिविटी को थोड़ी इंक्रीज करेगा, ये तो कम करेगा। तो इनमें से कोई सही नहीं है। द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM इंट्रोड्यूस्ड बाय EU मेनली अफेक्ट्स, क्या अफेक्ट करता है? यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स को अफेक्ट करता है CBAM। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज इम्प्लीमेंटेड अंडर, ये इम्प्लीमेंट इसका हुआ था जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये नहीं था, जल शक्ति मंत्रालय। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविजन वेयर स्ट्रेंथन अंडर, इसको किसके अंदर स्ट्रेंथन किया गया, मौजूद किया गया? प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। वन हेल्थ अप्रोच इंटीग्रेट क्या है इसमें? राइट आंसर ह्यूमन एनिमल इन्वायरमेंट हेल्थ। चाहे नदी की बात हो, ह्यूमन की बात हो, रिवर की बात हो, सबकी एक ही जैसी हम हेल्थ को नापने के लिए वन हेल्थ अप्रोच लाया गया था, कि जैसे हम हैं इसी तरीके से एनिमल भी, उनकी हेल्थ की भी बात करें, जो हमारे इन्वायरमेंट हैं, पर्यावरण हैं, उनकी भी बात करें, तो वन हेल्थ की बात करिए, वन हेल्थ अप्रोच। IPCC 6th assessment report confirmed that the global warming has reached approximately, करेक्ट आंसर है 1.5 डिग्री सेल्सियस को अचीव कर लिया है ग्लोबल वार्मिंग IPCC 6th असेसमेंट रिपोर्ट में। इंडिया कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन CCU पॉलिसी इनिशिएटिव प्राइमरी फोकस ऑन सीमेंट एंड स्टील सेक्टर्स। कार्बन कैप्चर जो यूटिलाइजेशन है
जिसकी इनिशिएटिव मेन है इसका सीमेंट एंड स्टील सेक्टर में। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज लोकेटेड इन, ये गुरुग्राम में लोकेटेड है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस गुरुग्राम में